बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे खेल की दुनिया से अहम खबर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दौरे इंग्लैंड के लिए 28 जून को रवाना होना था, लेकिन उससे पहले यह खबर आई है कि पाकिस्तान स्क्वाड के 3 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। हारिस रऊफ, हैदर अली और शादाब खान के टेस्ट मुस्बत आए हैं। तीनों क्रिकेटर्स के टेस्ट गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में हुए थे। इसके साथ साथ उस्मान शनवारी और इमाद वसीम का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। उस्मान शनवारी और इमाद वसीम 24 जून को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। टेस्ट मुस्बत आने पर क्रिकेटर्स को सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 28 जून को खुसूसी फ्लाइट से मैनचेस्टर रवाना होना है। पाकिस्तान स्क्वाड के 3 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। हारिस रऊफ, हैदर अली और शादाब खान के टेस्ट मुस्बत आए हैं। और इस खबर से होने वाली अपडेट से मुतालिक भी आपको आगाह रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि कोरोना के हवाले से अगला महीना बहुत मुश्किल होगा और इस दौरान बूढ़ों और बीमारों को कोरोना से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एहसास प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शुक्र है कि उन्होंने भारत जैसा लॉकडाउन नहीं किया और मईशत का काम चलने दिया। अगर वो लॉकडाउन की मज़ाहमत ना करते तो यहाँ भी भारत जैसे हालात होते। कोरोना की वजह से जो कुछ दुनिया में हुआ उसकी माजी में कोई मिसाल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे ही मुश्किल हालात से निकल रहा था। कराची के 2 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। मलीर और गरबी में नए केसेस में कमी आने लगी। मलीर में हफ्ते को कोरोना केस 185 थे। इतवार को 99 रिपोर्ट हुए। जिला गरबी में 140 से कम होकर 111 पर आ गए। दीगर 4 अजला में मरीज बढ़ने लगे हैं। जिला शर्की में हफ्ते को 360 केसेस थे, इतवार को 390 हो गए। जिला जनूबी में 346 से बढ़कर 363 हो गए हैं। जिला वस्ती और कोरंगी में भी केसेस में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। इस्लामाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज आने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक G9 सेक्टर में नए केसेस में 50 से 60% तक कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन जारी रखकर केसेस में 90% तक कमी ला सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर I8, I10, G9 और कराची कंपनी के इलाकों में लॉकडाउन है। अगले 36 घंटों में सेक्टर G61 और G72, G10-4 भी सील करने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की अबूरी रिपोर्ट में ये सब इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट में हादसे की वजूहात में तैयारे में फनी खराबी को खारिज इम्कान नहीं किया गया है और हादसे में PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है। वजीर हवाबाजी ने ये रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 49वें नेवल स्टाफ कोर और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया। खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि नेवल वॉर कॉलेज लाहौर पाकिस्तान नेवी का एक मोतबर इदारा है। नेवल वॉर कॉलेज से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान तरबियत हासिल करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि नेवल वॉर कॉलेज से ट्रेनिंग के बाद अफसरान अहम कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां संभालते हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान भी इस मौके पर मौजूद थे। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फातिहा पढ़ी और फूल रखे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान शामिल करें, जो कहते हैं कि लद्दाख सरहद पर चीन से मार पड़ने से भारत की बहुत सुबकी हुई है। भारत, अपोजिशन, मीडिया और हलाक जवानों के लवाहिकीन मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर OIC राबता ग्रुप के इजलास के बाद उन्होंने ये गुफ्तगू की है। इस वक्त हिंदुस्तान को सुबकी हुई है चीन के हाथों। उनको जो उनका चीन और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, लद्दाख का जो इलाका है, उसमें जो उनको मार पड़ी है, उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए वो आए दिन इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं, जवाज़ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है
उसमें उसका कंफर्ट लेवल जो है वो भी मुतासर हो चुका है कि जिस तरह हिंदुस्तान ने बंगालियों को निशाना बनाया, उनको दीमक से तशबीह दी, तो ये अब जो मैसेज दुनिया को जा रहा है कि भारत न सिर्फ यहाँ बल्कि हमारे मगरिब की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ भी उनके जो इरादे हैं वो स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाहता है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि हुकूमत SOPs के तहत स्कूल्स खोलने पर गौर कर रही है। स्कूल से मुताल्लिक़ इजलास के बाद शफ़क़त महमूद ने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक 70% वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने स्कूल खोलने के लिए सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से तजावीज़ मांग ली है, जबकि स्कूल्स को खोलने के मामले पर यूनिसेफ से भी राब्ते में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के मुकदमा दर्ज करने के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा कि अदालत इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। FIA इंक्वायरी में मवाद के जायजे के बाद राय कायम करेगी कि पेपा एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है या नहीं। अवैस यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा इंदराज के अदालती हुक्म के खिलाफ दरखास्त मेरिट पर पूरा ना उतरने के बायस खारिज। सिंथिया के वकील इमरान फिरोज मलिक एडवोकेट ने एडिशनल सेशन जज का फैसला पढ़कर सुनाया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं, अदालत ने FIA को पहले इंक्वायरी का कहा है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा उन्हें इंक्वायरी पर नहीं सिर्फ मुकदमा इंदराज वाले हिस्से पर एतराज़ है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि अदालत इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक मामलात में मुदाखलत नहीं करती। तवक्को है कि FIA किसी अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर कार्रवाई करेगी और राय कायम करेगी कि पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या नहीं। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने दावा किया है कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से मुतल्लिक जितनी बातें की हैं वो उन्हें साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने बताई थी। इस्लामाबाद की अदालत में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि उनके ट्वीट को सयाको सबाक से हट कर समझा गया। उनका मकसद हरगिज़ बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन करना नहीं था। I believe truth and justice will prevail. My original tweet was taken out of context. It was never intended to be disrespectful to anyone, alive, living, and especially a deceased female. And I always use Benazir Bhutto as an example that Pakistan itself has had a first female prime minister, and America has yet to elect a female head of state. Video that prompted my tweet when I saw and the abuse of a woman that was ordering the abuse of another woman, that instantly reminded me of something that I had gone through personally here in Pakistan, and it prompted me to speak out, and it prompted me to say that these are stories that I had been told by people in the late Benazir Bhutto's own party. And these stories, these horrific stories against Benazir Bhutto were told to me by the then Interior Minister Rahman Malik, and I want to be very clear about that. स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात में अवाम की खिदमत के सफ़र में शाना बशाना चलने के अज़्म का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि इत्तेहाद पहले से भी मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई है। रखना डालने की आस लगाने वालों को यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उस्मान बुज़दार ने गुजरात में 500 बिस्तरों के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मंसूबे की मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से उनके ऑफिस में मुलाकात में बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और फलाह अम्मा के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। अपोजिशन के पास फलाह अम्मा का कोई एजेंडा है और ना ही कोरोना से निमटने का कोई तरीका। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो पहले भी एक थे, अब भी हैं और आइंदा भी एक रहेंगे। गलत फहमियाँ पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इत्तेहादी साथ रहेंगे और इत्तेहाद भी मजबूत तर होगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन के पास फलाह अम्मा का कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत चमका रही है। वज़ीर आला ने इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही की तजवीज़ पर गुजरात में 500 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी भी दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत की। बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी ने बावर करवाया कि मेरे फेलो जज जस्टिस मोहम्मद सरदार अहमद नईम की फ़ाइल में नैब के जवाब की कॉपी मौजूद नहीं। नैब हाई कोर्ट ऑफिस में फ़ाइल के साथ जवाब लगाकर जमा करवाए।
अदालत ने मजीद कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानिए उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस मोहम्मद सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मीर शकील रहमान के 34 साल पुराने अराजी के मामले में दरखास्त पे जमानत पर समाअत की। अदालत ने नायब के वकील से इस्तफसार किया कि नायब ने जवाब जमा करा दिया है। नायब के वकील सैयद फैसल रजा बुखारी ने बताया कि मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि मेरे फेलो जज जस्टिस मोहम्मद सरदार अहमद नईम की फाइल में नायब के जवाब की कापी मौजूद नहीं। नायब हाई कोर्ट ऑफिस में फाइल के साथ जवाब लगाकर जमा कराए। इसके बाद केस सुनेंगे। इस पर नायब के प्रोसिक्यूटर फैसल रजा बुखारी ने बताया कि उन्होंने 4 कापियां जमा कराई थीं। अगर 4 कापियां ना हो तो हाई कोर्ट ऑफिस जवाब जमा नहीं करता। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को नायब के जवाब की कापियां फाइल के साथ लगाने का हुक्म देते हुए मजीद कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मीर शकील रहमान जिस्मानी रिमांड पर हैं। मीर शकील रहमान के वकील अमजद परवेज ने बताया कि नहीं, उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका है। नायब के जवाब के मुताबिक मीर शकील रहमान से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने पूछा कि 7 अप्रैल के बाद मीर शकील रहमान के खिलाफ क्या मवाद रिकॉर्ड पर आया। वकील ने बताया कि बशीर अहमद डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट और DG LDA हुमायूं फैज रसूल के बयानात नायब हुकाम ने कलमबंद किए। नायब ने 1986 के LDA के 2 अफसरों के बयानात भी कलमबंद किए। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि नायब ने गिरफ्तारी से कबल अपने ही बनाए गए SOPs की खिलाफ वर्जी की। दौरान तफ्तीश मीर शकील रहमान से कुछ बरामद नहीं हुआ। 34 वर्ष कबल खरीदी गई प्रॉपर्टी के तमाम शवाहिद नायब को फराहम कर चुके हैं। नायब ने मजीद कुछ बरामद नहीं करना। मीर शकील रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को मजीद बताया कि मीर शकील रहमान की वालदा की उम्र 96 वर्ष है। वो बीमार हैं, उनकी देखभाल करना है। दरखास्त गुजार के बड़े भाई इनकी हिरासत के दौरान ही वफात पा चुके हैं। अब फैमिली की देखभाल भी दरखास्त गुजार ही को करना है। अदालत ने मुख्तसर कार्रवाई के बाद समाअत मुलतवी कर दी। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में गैर कानूनी गिरफ्तारी और जंग, जियो और दी न्यूज़ को बंद करने की कोशिशों के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप को 100 दिन से जायद हो गए। सीनियर सहाफ़ियों और जंग, जियो के कारकुनों के अलावा वकला बिरादरी और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की एहतजाज में शिरकत। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मीर शकील रहमान की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ तवील इलामती भूख हड़ताल करने वाले सीनियर सहाफ़ी अजहर मुनीर ने हुकूमती जबर के खिलाफ इनकलाबी नज़म भी पढ़ी। हुजूर अपना तरीके हुक्मरानी बदलिए, इंतकामी खू को अपनी छोड़िए, दयानत और बलोगत लाइए अपनी सियासत में। हुजूर इस मुल्क पर, इसके गरीबों पर ज़रा सा रहम तो खाइए। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को मुसलसल पाबंद सलासल रखकर सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये सारे का सारा सियासी इंतकाम है। हम हुक्मरानों को कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम बंद करो, आने वाले वक्त से डरो। हम ये समझते हैं कि अवामी अदालतें मीर शकील रहमान को बरी कर रही हैं। मीर शकील रहमान अवाम की अदालत में सुरखरू है। उनका जुर्म ये है कि वो सच लिखने और सच बोलने से बाज नहीं आ रहे। मौजूदा हुक्मरानों का तरीका ये है, सच लिखते कलम को वो दबाने और चुप कराने में लगे हुए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मीर शकील रहमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करके उन्हें फौरी बाइज्जत रिहा किया जाए। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। एडिटर इन चीफ जंग, जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स ने जंग, जियो न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। सूबाई सदर ENP एमल वली खान ने मुजाहरे में शिरकत की। खिताब करते हुए एमल वली खान का कहना था कि नैब कानून में 90 दिन से ज्यादा किसी को नहीं रखा जा सकता। समझ से बालातर है कि किस कानून के तहत 90 दिनों से ज्यादा मीर शकील रहमान को कैद रखा गया है। हुकूमत की जो नहीं मानते उनके खिलाफ हुकूमत के पास नैब की मशीन है, जिसको हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। कोयटा में जंग और जियो के मुलाजिमीन ने जंग बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया। मुकर्रीन का कहना था कि 100 दिन से जायद गुजरने के बावजूद मीर शकील रहमान के खिलाफ रेफरेंस दायर न करना नैब की नाकामी है। नवाबशाह में वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार रूम के सामने मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग फंक्शनल लॉयर फोरम सिंध शहबाज एडवोकेट ने कहा कि मीर शकील रहमान बेगुनाह है, उन्हें रिहा किया जाए। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी सहाफत पर कदगन है। जफरवाल प्रेस क्लब पर मीर शकील रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी पर मुजम्मती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेंबर कश्मीर कौंसिल सिद्दीक भटली ने भी शिरकत की। मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी को कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन न्यू रिजविया में वाक़ मदरसे के अहाते में की गई।
नमाज जनाजा में उलमा कराम, सियासी रहनुमाओं और हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के दिलों में घर करने वाले अल्लामा तालिब जौहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए थे। अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अमरोहा ग्राउंड इंचोली में अदा की गई। उलमा कराम, सियासी समाजी रहनुमाओं समेत हज़ारों की तादाद में चाहने वालों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अल्लामा तालिब जौहरी को न्यू रिजविया सोसाइटी में उनके मदरसे के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लामा तालिब जौहरी कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि GDP के तनासुब से टैक्स आमदन बढ़ने के बजाय इसमें मज़ीद कमी आ चुकी है। अगर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी अपनाई जाती तो मौजूदा हुकूमत 5000 अरब का हदफ बआसानी पूरा कर लेती। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 14.5% से ज़्यादा टैक्स आमदन में इजाफा होना चाहिए था। आमदन बढ़ने के बावजूद टैक्स में ये इजाफा न कर सके। उन्होंने कहा कि PTI ने सिर्फ 2 साल में 10,254 अरब रुपए कौमी कर्ज बढ़ा दिया। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि NFC को छेड़ने की बजाय हुकूमत अपना होमवर्क पूरा करे। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने शहबाज गिल पर नाम लिए बगैर वार किए। उन्होंने कहा वो सखर उतरे लेकिन सखर के NICVD और SIUT नहीं गए। जैकबाबाद के अस्पताल जाने की फरमाइश की लेकिन वहां भी गलत इमारत में खड़े होकर तस्वीरें बनाते रहे। अगर ये सही इमारत में जाते तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ऐसे लोगों को ना भेजें, ये रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे। फिर इल्ज़ाम हम पर आता है कि तुम लोग ले जाते हो इनको।